फर्जी राष्ट्रवाद तो आपने बहुत देख लिया। आइए आज हम आपको सच्चे राष्ट्रवादियों से मिलाते हैं। जो आप मशाल जुलूस लेकर के निकले हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, भगत सिंह की जो सपना था वैसा भारत बनाने के लिए घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। जंजीर करी तरका तरका, तकदीर जगाई थी हमने, इस बार बदलते मौसम पर उम्मीद लगाई थी हमने। जंजीर कटी तकदीर खुली, पर अभी नजरिया प्यासी है। पटेल साहब की प्रतिमा 182 मीटर खड़ा हो सकता है, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कितना ऊंचा खड़ा होना चाहिए? कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस को बौना बनाया जा रहा है। इस हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बदस्तूर, अगर इस हिसाब से निर्माण जारी रहा, आज 31% लोग बेघर बेजमीन है भारत में। कहाँ रहेंगे? नालियों में, नालियों के बगल में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसान जी रहा है। सरकार तो बोल रहा है कि हम सभी को पक्का मकान दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, उसमें जल दे रहे हैं। सरकार कहाँ कर रहा है कि देश में 31% लोग बेघर बेजमीन। घर से बड़ा मंदिर है, माँ देवी है। माँ का जो इच्छा है, बाप का जो इच्छा है, लेकिन असली देवी देवता को मतलब नहीं। रिक्शा चला के बाल बच्चा को 3 ठो को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई नशा पानी नहीं करते हैं, संदेश देते हैं। कितने लोग ये सरदार भगत सिंह और देव और राजगुरु जी के लिए, आप उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है? कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आते हैं, लेकिन कारमा चलती रहती है। रविंद्रनाथ ठाकुर एकला चलो कभी नारा दिए। देशभक्ति सब नकली देशभक्ति दिमाग में आ रहा है लोगों का, असली से मतलब नहीं। वर्तमान में जीना संभव नहीं हो पा रहा है, लोग को भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, भगत सिंह की जो सपना था वैसा भारत बनाने के लिए भगत सिंह को आगे करना होगा, भगत सिंह की धूड़ी को मजबूत करना होगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। मनुष्य मांगता यही मनुष्य मानता, कि हो समाज राज्य में मनुष्य की समानता। स्वतंत्रता मिली हमें कि देश में सुराज हो, मनुष्य एक आज हो कि वर्ग एक आज हो, समान के लिए समाज का अखंड राज हो। मनुष्य मांगता यही मनुष्य मानता, कि हो समाज राज में मनुष्य की समानता। तो क्या आज की जो समस्या है देश की, जो मान लो कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भगत सिंह का जो सपना था वो भारत में नहीं पूरा हो रहा है, भारत नहीं पूरा कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर पटेल साहब की प्रतिमा 182 मीटर खड़ा हो सकता है, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कितना ऊंचा खड़ा होना चाहिए? इसका मतलब है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस को बौना बनाया जा रहा है। यानी आज की व्यवस्था से आप खुश नहीं हैं? नहीं, ये बेईमानी, शैतानी है, फरेबी है। यहाँ कोई पार्टी, और आज भी नहीं, शुरू से ऐसा हो रहा है। अमीरों के पैरोकारी पर, अमीरों के पैरोकारी के लिए राज सत्ता दखल होता रहा है, और अमीरों की पैरोकारी होता रहा है। आज भी अमीरों की पैरोकारी चल रही है। हम गरीब मेहनत का तमाम खाने जीनों को मजबूर है। आज की किस व्यवस्था से आप ज्यादा दुखी हैं? किस व्यवस्था? जो मौजूदा जो राज व्यवस्था है, ये बिल्कुल बेईमानी, शैतानी वाला व्यवस्था है। मैं एक तो नई उमरिया प्यासी है का अंतिम पैराग्राफ सुनाता हूँ, जो 1947 की रचना है। उस समय देश की आबादी 40 करोड़ थी। नेपाली साहब श्रद्धेय गोपाल सिंह नेपाली लिखते हैं कि यह पीर समझने को तुम भी घनश्याम कभी प्यासे तरसो, या ना बरसो तो 40 करोड़ों पर बरसो। क्या मौसम है, जल छलक रहा है, पर नई उमरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है, हर घाट गगरिया प्यासी है। कहीं कोई चीज का कमी नहीं है। हम भरपूर मन मुताबिक हवा सांस लेते हैं। ये प्रकृति की दी हुई संपत्ति है, लेकिन और जो प्रकृति की दी हुई संपत्ति में बराबरी क्यों नहीं? संतुष्टि लायक भोग विलास क्यों नहीं? हवा हम लेते हैं, प्रकृति की दी हुई संपत्ति है, यहाँ पर बेईमान सका नहीं। लेकिन और जो प्रकृति की दी हुई धन संपत्ति है, लूट कर कायम रखा। आप सबसे ज्यादा किस बात के लिए दुखी हैं? दुखी यही है कि खाट कर भी हम लोग जीना संभव नहीं हो पा रहा है। हम बोलना चाहते हैं कि जिस हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बदस्तूर, अगर इस हिसाब से निर्माण जारी रहा, आज 31% लोग बेघर बेजमीन है भारत में, तो फिर इंसान कहाँ रहेंगे?
कहाँ रहेंगे? नालियों के बगल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसान जी रहा है, जबकि जमीन का कमी नहीं है, प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दिया है। लेकिन सरकार तो बोल रहा है कि हम सभी को पक्का मकान दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, उसमें जल दे रहे हैं। बेघर बेजमीन है, सरकार का आंकड़ा है कि देश में 31% लोग बेघर बेजमीन है। जो सच्चाई है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि देश में 31% लोग बेघर बेजमीन है। अगर ऐसा होता तो फिर मंदिर दिल की नहीं बात है, घर से बड़ा मंदिर है, माँ देवी है। अगर माँ का हम अनुसरण करेंगे कभी पापी नहीं होंगे, न व्यभिचारी होंगे। माँ जो संदेश देती है, माँ का जो इच्छा है, बाप का जो इच्छा है, लेकिन असली देवी देवता को मतलब नहीं। बोलिए ना, हम रिक्शा चला के बाल बच्चा को 3 ठो को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई नशा पानी नहीं करते हैं, संदेश देते हैं। ये समझेगा, बुझेगा बच्चा। आप ऐसे क्या करते हैं अपना पूरा? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये साल में बस 5-7 दिन हम लोग ये करते हैं। कितने 2 लोग घंटा, हैं 3 ये घंटा। सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी के लिए आप लोग कितने आदमी देखिए, जो हमारे उनके साथ सपने को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है? कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आते हैं, लेकिन कारमा चलती रहती है। उतना जीवटता सबके बस की बात नहीं है। हम लोग जीवट इंसान है, कर रहे हैं, मसाल लेके निकल रहे हैं। वो तो रविंद्रनाथ ठाकुर एकला चलो का भी नारा दिए। लेकिन आज के दौर में निश्चित तौर पर देशभक्ति सब नकली देशभक्ति दिमाग में आ रहा है लोगों का, असली से मतलब नहीं। जबकि असली देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तमाम चीज को कुर्बान कर दिया, जिंदगी को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज के दौर में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। स्वार्थ का वातावरण बनाया जा रहा है। जब वर्तमान में जीना संभव नहीं हो पा रहा है, लोग को भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। वर्तमान ही सब कुछ है, वर्तमान से ही कल क्या होगा कोई जानता है? घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। इस ओर ग्राम उस ओर नगर, चहुं ओर नजरिया प्यासी है। रस भरी तुम्हारी वे बूंदिया, कुछ यहाँ गिरी कुछ वहाँ गिरी। दिल खोल नहाए महल महल, कुटिया क्या जाने कहाँ गिरी। इस मस्त घड़ी में घासों की कमजोर अटरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। जंजीर करी तरका तरका, तकदीर जगाई थी हमने। इस बार बदलते मौसम पर उम्मीद लगाई थी हमने। जंजीर कटी तकदीर खुली, पर अभी नजरिया प्यासी है। घनश्याम कहाँ जाकर बरसे, हर घाट गगरिया प्यासी है। हर घाट गगरिया प्यासी है, हर घाट गगरिया प्यासी है। जय शहीद आजम वैचारिक क्रांति मंच भारत की ओर से प्रत्येक साल की भांति इस साल भी स्थानीय सराय ढेला स्टील गेट में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहादत दिवस समारोह हम लोग मनाते हैं जन सहयोग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।